Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Welcome to the next education system Bahawalpur. Students, आज हमारा सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर था जिसमें हमने 10th मैथ का इंट्रोडक्शन किया था. आज के लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें हम बेसिकली 3 मेथड डिस्कस करने हैं. लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. An equation which contains the square of unknown quantity but no higher power is called quadratic equation. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी की पावर 2 हो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. जिस तरह ये एग्जांपल में देखें, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a does not equal to 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है. इस इक्वेशन के अंदर देखें द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, यहाँ पर देखिए जो अननोन क्वांटिटी की बात की गई है वो आपके पास x है और जो स्क्वायर की बात की गई है वो आपके पास 2 है. अगर इसकी एक और डिफाइन देखें, द सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी एक इसकी डिफाइन है, इसको भी आप लिख सकते हैं. तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसकी पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री भी इस टाइम जो है 2 है, इसलिए इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं. इसके अंदर a डज नॉट इक्वल टू 0 इसके साथ लिखना ज़रूरी है. अगर ये आप इसके साथ नहीं लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसकी स्क्वायर वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 किस्म की होती है. एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी आपके पास है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो वही है जो आपके साथ मैं पहले डिस्कस करके आया हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. वो जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके अंदर बेटा आपके पास जो b वाली टर्म होती है ये 0 हो जाती है. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए आपके पास b वाली टर्म खत्म हो गई है, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 है. तो जब b वाली टर्म आपके पास 0 हो जाए तो वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आगे 3 मेथड देखेंगे और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ आपके पास सिंपली सॉल्व हो जाती है, जिस तरह फैक्टराइजेशन हम करके सॉल्व कर लेते हैं. अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह हमने देखा कि उसको मैंने आपको बताया कि 3 मेथड के साथ हमने सॉल्व करना है. तो इसके 3 मेथड हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से हैं. सबसे पहला मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है. थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है. स्टूडेंट्स, ये तीनों मेथड हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे. सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया था. इसकी मदद से हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता था. कुछ क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन हो सकती थी और कुछ क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन नहीं होती थी. इसलिए एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसकी मदद से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसीजर था. उसके बाद एक शॉर्ट फार्मूले के ज़रिए शॉर्टकट वे में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसकी मदद से आपके पास स्टेप जो है वो कम हो जाते हैं और जल्दी इसका आंसर आ जाता है. एक्सरसाइज 1.1 फैक्टराइजेशन मेथड हम देखेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है. अब इसकी फैक्टराइजेशन हुई कैसे है इसको हमने सीखना है. यहाँ पर देखिए कि माइनस एक्स को मैंने ब्रेक करके -5 और प्लस 4x की फॉर्म में लिखा है. अब ये देखिए इन दोनों पेयर्स की खासियत ये होती है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास 20x स्क्वायर बनना चाहिए. जो इस तरह से मैं आपस में मल्टी करवाऊंगा तो यही नंबर मेरे पास आना चाहिए. तो देखिए इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -20x स्क्वायर आएगा. अगर इन दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास -1 बचेगा.
या माइनस एक्स बचेगा, तो ये आपके पास दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं तो ये आपके फैक्टराइजेशन ठीक है, अदरवाइज गलत है। उसके बाद देखिए बेटा, एक्स जो है मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर, आपके पास एक्स माइनस 5 आ गया, और इन दोनों में से मैंने यहां से हमने +4 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, ये बाई मिस्टेक आ गया, तो आप लोगों ने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस 5 और x माइनस 5 जो है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम आ रहा है, तो ये भी आपकी एक फैक्टराइजेशन दुरुस्त होने की निशानी है। अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमने x माइनस 5 जो है इन दोनों में से कॉमन आ गया, और x माइनस 4 जो है वो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा। ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसकी फैक्टराइजेशन के फॉर्म में राइट हो गया। तो यहाँ पर आपने फिर प्लस का साइन डाल लेना, क्योंकि यहाँ पर माइनस बाई मिस्टेक था, तो यहाँ पर भी आ गया। तो x प्लस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हैं और इक्वल टू 0 के हैं, तो हम इसको अलग अलग 0 के लिख सकते हैं, जिस तरह से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मैंने अलग अलग राइट कर दिया है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर +4 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 5 आ गया। स्टूडेंट, जब भी आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने इसका सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, जिस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है। सोल्यूशन सेट इसका -4 और 5 आएगा। यहाँ पर +4 है क्योंकि यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर आप लोगों ने नेगेटिव साइन डाल देना है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जितनी डिग्री होती है उतने सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, इसलिए इसके 2 आंसर आने चाहिए। तो आपने ये देखा कि इसके 2 ही आंसर आ रहे हैं, तो इसके सोल्यूशन सेट के अंदर हमने -4 और 5 राइट कर दिया। ये बेटा आपका एक क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन का सोल्व हो गया। आइए अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे, पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया था। 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों ने कोई भी मेथड अप्लाई करना है, 3 मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने ये ज़रूर देख लेना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, फिर हम सोचेंगे कि हमने किस मेथड के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है, या एग्जामिनर ने हमें कौन सा मेथड गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। सोल्यूशन देखते हैं इसका। 3y² एज इट आ गया इज इक्वल टू y को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, y² माइनस 5y आ गया आपके पास। अब हम y वाली स्केयर की जो टर्म है एक तरफ हमें ले आए, 3y² माइनस y प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों y वाली टर्म जो है ये सोल्व आउट हो जाएंगी। ये आपके पास 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों की डिग्री जो थी वो सेम थी, ये 3y² है माइनस y² है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, 3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 2y² आ गया प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y जो है वो बेटा कॉमन आ रहा है, तो y हमने कॉमन ले लिया, 2y। जैसे ही हम इसमें से y कॉमन लेंगे तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम अलग अलग 0 के लिख सकते हैं। ये देखें, y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमने अलग 0 के रख दी और ये y इज इक्वल टू 0 हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम 5 को उधर ले जाएंगे, आपके पास ये -5 हो गया। अब यहाँ से हम 2 से डिवाइड करवा देंगे, -5/2 हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन सेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सोल्यूशन सेट का एक नंबर वो डिडक्ट हो जाता है, बाद का 0.5 डिडक्ट करते हैं, कोई एक नंबर डिडक्ट कर लेता है, तो सोल्यूशन सेट इसका बनाना ज़रूरी है। तो सोल्यूशन सेट इसका 0 और -5/2 आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमने 2 क्वेश्चन जो हैं फैक्टराइजेशन के सोल्व किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।